गांव के एक कोने में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि लोगों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात राहुल नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास से गुजर रहा था। दोस्तों ने राहुल को चुनौती दी कि अगर वह उस हवेली में जाकर वहां की एक तस्वीर खींच लाए तो वे उसे 5,000 रुपये देंगे। राहुल ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। राहुल ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल बेहद सन्नाटा भरा था। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरे हुए सूखे पत्ते थे। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के एक कोने में एक पुराना शीशा था। उसने शीशे की ओर देखा और अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। राहुल ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसे एक काली साया दिखी जो उसकी ओर देख रही थी। राहुल के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपने कैमरे से तस्वीर खींचनी चाहिए, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी हवेली में एक जोर की ठंडी हवा चली और हॉल के सभी दरवाजे अचानक बंद हो गए। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फर्श पर पड़ी एक जंजीर में फंस गया और वह गिर पड़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां से भागने की कोशिश मत करो, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। राहुल ने डर के मारे अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जब उसने साहस जुटाकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक सफेद लिबास में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल के पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। आकृति ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और राहुल की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई। सुबह राहुल के दोस्त जब उसे ढूंढने के लिए हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां केवल उसका कैमरा और टूटे हुए दरवाजे मिले, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। कहा जाता है कि आज भी उस भूतिया हवेली में राहुल की चीखें सुनाई देती हैं, जो वहां के सन्नाटे को और भी भयानक बना देती हैं।